घर बैठे संस्कृत की ऑनलाइन क्लास निःशुल्क प्राप्त करें आर्य संस्कृत एकेडमी पर। नमो नमः संस्कृत मित्राणि। डीएसएसबी की तैयारी कर रहे सभी प्रतियोगी छात्रों का आर्य संस्कृत एकेडमी इस यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, इसके एपिसोड 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से 51 तक पढ़ा था। आज की वीडियो में हम 51 से 100 तक यानी 50 क्वेश्चनों पर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि प्रश्न कैसे आते हैं, क्या क्या आपको पढ़ना होगा। ये देखिए, ये जो पेपर है ये 5/9/2021 का है। टीजीटी संस्कृत मेल का यानी मेल वाला पेपर है। आप सभी जानते हैं कि डीएसएसबी में मेल और फीमेल का पेपर अलग अलग दिन होता है। तो आइए सीधा प्रश्न पे आते हैं बिना विलंब किए हुए। आपका पहला प्रश्न है यानी 51 नंबर का प्रश्न है, विद्वस् शब्दस्य पंचमी एकवचने रूपम भवति। किस शब्द का विद्वस्? पहला है विदुषात्, दूसरा है विदुषः, तीसरा है विदुषः, चौथा है विदुषु। अब बताइए क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप विद्वस् शब्द को जानिए। ये शब्द कैसा है? ये सकारांत पुल्लिंग शब्द है। सकारांत पुल्लिंग शब्द है। अब कौन सा उत्तर इसमें सही है? पंचमी के एक वचन में पूछ रहा है, तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा दूसरा विदुषः। विद्वत् शब्द के रूप कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए हम आपको यहाँ विद्वत् शब्द के रूप दिखाएंगे। तो ये देखिए, ये विद्वत् शब्द का रूप है। कैसे चलता है? विद्वान, विद्वांसौ, विद्वांसः, विद्वांसम, विद्वांसो, विदुषः। अब देखो बच्चों, यहाँ द्वितीय का जो बहुवचन है ये भी बहुत पूछा जाता है। अब यहाँ पे विदुषा कैसे हो गया, ये थोड़ा सा चिंतनीय बिंदु है कि शब्द तो विद्वस है, ये विदुषा कैसे हो गया। तो विद्वस में प्रश्न में ही देखिए, यहाँ पे लिखा गया है द वा। तो यहाँ पर देखिए जो वा है, देख रहे हैं ना प्रश्न के, विद्वस जो लिखा हुआ है यहाँ देखिए, जो वा था वो वा जो है ऊ में बदल गया। किस में बदल गया? ऊ में। जो वा था वो ऊ में बदल गया। ऊ में बदलने से जो दा हलंत था उस दा में छोटा ऊ लग गया, और ऊ आ जाने से जो दंते सा था यहाँ पर वह मूर्धन्य सा में बदल गया। किस सूत्र से? आदेश प्रत्ययो एक सूत्र है, उस सूत्र से जो दंती सा था वो मूर्धन्य सा में बदल गया और आपका बन गया विदुषः। अब ये संप्रसारण यानी वा बराबर ऊ कहाँ कहाँ होता है? जहाँ जहाँ स्वरादि प्रत्यय लगते हैं, यानी द्वितीय के बहुवचन में, तृतीय के एक वचन में, चतुर्थी के एक वचन में, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी यहाँ पर, और पंचमी षष्ठी के द्विवचन में, और षष्ठी के बहुवचन में, यहाँ पर संप्रसारण होता है। तो बिल्कुल आप जो ये विद्वत् शब्द का रूप है इसको याद कर लें। हमें उम्मीद है ये विदुषः कैसे बन गया अब आप समझ गए होंगे। तृतीया के वचन में विदुषा, जो तृतीया का एक वचन का प्रत्यय क्या होता है? टा। टा प्रत्यय होता है ना, टा का आ जुड़ता है, इसीलिए विदुषा हो गया। चतुर्थी के एक वचन में विदुषे, चतुर्थी एक वचन का प्रत्यय क्या होता है? गे। गे मतलब ए, इसलिए विदुषे हो गया। पंचमी षष्ठी के एक वचन में गस और गस, और उसका क्या जुड़ता है? अस, इसलिए ये दोनों रूप एक जैसे हैं, विदुषः विदुषः। अब हमें उम्मीद है कि आप विद्वत् शब्द के रूप याद कर लेंगे और कभी भी पूछा जाएगा गलत नहीं करेंगे। ये सप्तमी का एक वचन विदुषी, ये भी बहुत पूछा जाता है, और षष्ठी के बहुवचन में क्या बनता है? विदुषाम। यहाँ विदुषाणाम नहीं बनता है, यहाँ जो न का आगम नहीं होता है, विदुषाम बनता है। समझ गए? बहुत अच्छे। चलिए आते हैं 52 नंबर प्रश्न पे। अगले प्रश्न पर, हन धातु लोट लकारस्य मध्यम पुरुष एक वचने रूपम भवति। हन धातु का लोट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन में क्या रूप बनता है? तो क्या बनता है? ज ही बनता है। हत कहाँ बनता है? ये हत बनता है प्यारे बच्चों
मध्यम पुरुष के बहुवचन में बनता है लोट लकार में ही। हंतु कहाँ बनता है? हंतु बनता है प्रथम पुरुष के बहुवचन में। और घैनंती, हाँ क्षम्यताम, ये हंतु जो है, यहाँ बहुत बच्चे गलती करते हैं, वही हबी पठंतु की तरह हंतु, लेकिन नहीं, ये जो हंतु है ये प्रथम पुरुष के एक वचन में बनता है। कहाँ बनता है? प्रथम पुरुष के एक वचन में। ये गलती होती है, बहुत लोग कर देते हैं। तो हंतु हताम घन घनंतु इसका रूप चलते हैं। जो घैनंती है ये लट लकार का रूप है, वर्तमान काल का प्रथम पुरुष बहुवचन का। तो हमें चारों विकल्पों पर चर्चा करनी है कि कोई भी जो यहाँ पे धातु रूप दिया गया है वो आपके पेपर में आ सकता है। तो मध्यम पुरुष के एक वचन में क्या बनता है? जही, क्योंकि लोट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन में ही प्रत्यय ही जुड़ता है, लेकिन जो अदंत धातुएं होती है वहां पे इसका लोप हो जाता है। जैसे पठ का क्या बनता है? पठ, लिख का लिख, लेकिन कुछ धातुओं में ही प्रत्यय जुड़ता है। जैसे दा धातु का क्या बनता है? देही, दा धातु क्या बनता है? देही। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वाच शब्दस्य प्रथमा बहुवचने रूपम भवति। वाच शब्द का प्रथमा बहुवचन में रूप होता है। वाक, वाचाह, वाचः, वाचा। क्या बनेगा? अब सबसे पहले जो वाच शब्द है इसको जान लीजिए। ये चकारांत कैसा शब्द है? चकारांत शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। प्रथमा के बहुवचन में क्या बनेगा बच्चों? क्या बनेगा? वाचः बनेगा। ये आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। वाक कहाँ बनता है? प्रथमा विभक्ति के एक वचन में बनता है। वाचाह, ध्यान से देखिएगा, ये वाचाह कहीं नहीं बनता है। और ये वाचा जो है ये तृतीया विभक्ति के एक वचन में बनता है। तो हमें चारों विकल्पों पर ध्यान देना है बच्चों, क्योंकि इस बार आपके पेपर में प्रथमा का बहुवचन पूछा है, आगे आपका तृतीया का एक वचन यानी वाचा पूछा जा सकता है, इसलिए चारों विकल्पों पर चर्चा करनी है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अस धातोः लंग लकारस्य उत्तम पुरुष बहुवचने रूपम भवति। अस धातु का, अस माने क्या होता है? होना। इस धातु का लंग लकार का उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप पूछा जा रहा है। आसीः, आसम, आस्म, आसन। तो क्या होगा बताइए? उत्तम पुरुष बहुवचन। तो बच्चों ये आपका विकल्प सही होगा तीसरा, आस्म। आसीः कहाँ बनता है और आसम कहाँ बनता है, आसन कहाँ बनता है, यह जानने के लिए हमने इस धातु का रूप यहाँ पर लिखा है। कंप्यूटर मास्टर जल्दी से दिखाइए। ये देखिए रूप आ गया। कैसे चलता है? आसीत, आस्ताम, आसन। आसीः, आस्तम, आस्त, आसम, आश्व, आस्म। ये इसका रूप है। ये बहुत पूछे जाते हैं। इसमें भी ये जो आसीह है ना, ये ज़्यादा पूछा जाता है। आसीह कई बार जो है सीटेट में भी पूछा गया है। अगला प्रश्न है, सस शब्दस्य द्वितीया विभक्तौ रूपम भवति। सस, सस माने क्या होता है? 6। इसका द्वितीया विभक्ति का रूप पूछा जा रहा है। सषणाम, षडभ्या, षड, षट्सु। तो प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं कि जो सस शब्द है जिसका अर्थ होता है 6, संख्याबोधक सस शब्द है, इसका जो रूप है ना ये केवल बहुवचन में चलता है। यानी 3 से आगे, 3 से लेकर के जितनी भी संख्या, 3 से लेकर के कहाँ तक? 19 तक इनके रूप जो है बहुवचन में चलते हैं। तो सस शब्द का द्वितीया विभक्ति में क्या बनेगा? षट। प्रथमा में भी क्या रहता है? षट। तो आपका विकल्प सही हो जाएगा तीसरा, षट। ये सषणाम कहाँ बनता है? षष्ठी में बनता है, क्योंकि बहुवचन में ही चलते हैं तो एक वचन दो वचन का कोई मतलब ही नहीं है। तो कहाँ बनता है? षष्ठी विभक्ति में बनता है। षडभ्या कहाँ बनता है? षडभ्या बनता है चतुर्थी और पंचमी में। षट्सु कहाँ बनता है? सप्तमी विभक्ति में बनता है। तो इस तरह से आपको
सस शब्द के रूप भी याद हो गए। कैसे चलते हैं? षट षट, षड्वी, षडभ्या, षडभ्या, षषडाम और षट्सु, ये इसके रूप हैं। मजा आ रहा है ना? तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अगला प्रश्न है, नदी शब्दस्य षष्ठी बहुवचने रूपम भवति। नदी शब्द का षष्ठी के बहुवचन में रूप होगा। नदी कैसा शब्द है? ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। नद्याम, नदीणाम, नदीनाम, नदीनाम, षष्ठी बहुवचन में। तो क्या बनेगा? बहुत बच्चे कह रहे होंगे सर जी नदी नाम और नदी नाम में से एक होगा, तो क्या होगा? तीसरा विकल्प सही होगा आपका, नदी नाम। आसान है, ज़्यादा कठिन भी नहीं है। अगला प्रश्न है, पथिन शब्दस्य द्वितीया बहुवचने रूपम भवति। पथिन शब्द का, अब पथिन माने क्या होता है? पथिन माने होता है मार्ग, जिसको रोड कहते हैं, रास्ता कहते हैं, उसी को पथिन कहते हैं संस्कृत में। इसका द्वितीय बहुवचन का रूप होगा, क्या होगा? पथम, पंथानो, पंथाः, पथः। क्या होगा बताइए? तो इसका रूप कैसे चलता है? पंथाः, पंथानो, पंथाना। तो आपका विकल्प सही हो जाएगा पथः। ये देखने पर लग रहा है प्रथमा का एक वचन का रूप है, लेकिन ये द्वितीय बहुवचन का रूप है। पथम कहाँ बनता है? पथम कहीं बनता ही नहीं है। पंथानो कहाँ बनता है? प्रथमा और द्वितीय के द्विवचन में बनता है। और ये पंथाः कहाँ बनता है प्यारे बच्चों? ये बनता है प्रथमा विभक्ति के एक वचन में। कुछ बच्चे कह रहे हो सर जी कैसे बनता है? तो कंप्यूटर मास्टर बच्चों को दिखाओ पथ शब्द के रूप। तो ये देखिए पथिन शब्द है, नकारांत है, और इसके रूप इस तरह से चलते हैं। पंथाः, पंथानौ, पंथानः, पंथानम, पंथानौ, पथः, पथः, पथिभ्यां, पथिभिः, पथे, पथिभ्यां, पथिभ्यः, पथः, पथिभ्यां, पथिभ्यः, पथः, पथो, पथाम, पथि, पथो, पथिषु। हे पंथाः, हे पंथानो, हे पंथानः। अब ये देखिए संबोधन में और प्रथमा विभक्ति के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब इसमें महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं? द्वितीया का बहुवचन है, प्रथमा का एक वचन है, सप्तमी का एक वचन है, और षष्ठी का बहुवचन है। ये चार रूप वीवीआईपी वाले हैं, इनको आप बिल्कुल याद कर लें। तो बच्चों प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको पढ़ने में आनंद आ रहा है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे परिवार को बढ़ाएं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, पच धातोः लिट् लकारे प्रथम पुरुष बहुवचने रूपम भवति। पच धातु का लिट् लकार, लिट् लकार मतलब भविष्य काल, प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप होगा। क्या होगा? पहला विकल्प है पचिष्यन्ति, दूसरा है पश्यन्ति, तीसरा है पश्यामः, चौथा है पचिष्यति। क्या होगा बताइए? बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा दूसरा विकल्प से होगा पश्यन्ति। कुछ बच्चे कहेंगे सर जी पठिष्यन्ति की तरह पचिष्यन्ति क्यों नहीं होगा? नहीं होगा भैया, इसका अलग चलता है। जैसे दृश्य धातु का क्या होता है? दृश्यति, द्रक्ष्यति चलता है ना, द्रक्ष्यति। तो वैसे इसका भी चलता है पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। ये कुछ विशेष धातुएं होती हैं जिनको आपको ध्यान देना होगा, तभी आप DSSB की परीक्षा या कोई भी संस्कृत की परीक्षा पास कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, पत्र शब्दस्य द्वितीया बहुवचने रूपम भवति। पत्राः, पत्रान्, पत्राणि, पत्राणि। क्या होगा? बहुत आसान है। फलम फले फलानि, पत्रम पत्रे पत्राणि। अब यहाँ पे पत्राणि नहीं होगा, क्या होगा? पत्राणि होगा। पत्रम पत्रे पत्राणि इसका रूप चलेगा। अगला प्रश्न है, युष्मद् युष्मत् शब्दस्य सप्तमी बहुवचने रूपम भवति। युष्मद् शब्द का सप्तमी का बहुवचन में रूप क्या होगा? इवयोः, युष्मान्, युष्मासु, युष्माकम्। क्या कह रहा है? सप्तमी का बहुवचन।
सप्तमी को बहुवचन में जो प्रत्यय लगती है क्या लगती है? सुप। सुप का केवल सु लगता है, तो किस में आ रहा है सु? 3 नंबर में। तो ये हो जाएगा ये सुमासु, ये आपका सही हो जाएगा। इवयोह, ये कहाँ बनता है? इवयोह प्यारे बच्चों बनता है षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में। युष्मान कहाँ बनता है? द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में। युष्माकम कहाँ बनता है? षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में। तो इस तरह से चारों विकल्पों को आपने जान लिया। आते हैं अगले प्रश्न पर। अपसारे घनसारम कुरहारम दूर एव किम कमलैः अलम अलमल माल मृणालैर इत वदति दिवानि संबाला इत अत्र कह अलंकारः। ये देखिए भैया कठिन प्रश्न आ गया, क्योंकि डीएसएसबी अब छंद और अलंकार भी पूछने लगी है। तो बताइए इसमें कौन सा अलंकार है? तो प्यारे बच्चों आप इसको पढ़ने से आपको पता चल रहा है कौन सा अलंकार है। रूपकम, अनुप्रासः, श्लेषः, यमकम। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? इसमें अनुप्रास अलंकार है। क्या अलंकार है? अनुप्रास। ये उदाहरण आपको काव्य प्रकाश में भी मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, ना परिचयम रक्षति, ना अभिजनम ईच्छते, ना रूपम अवलोकयते, ना कुलम अनुवर्तते, ना शीलम पश्यति, ना वैदग्ध्यम गणयति इत्यादि वर्णनम किम अधिकृत विहितम। इत्यादि वर्णन किम अधिकृत, किसको अधिकार बना करके विहितम किए गए हैं। बहुत आसान है। मूर्खत्वम, लक्ष्मीम, यौवनम, वार्धक्यम। तो इसका अर्थ क्या है? एक बार अर्थ समझ लो। ना परिचयम रक्षित, ना परिचय की रक्षा करती है, ना अभिजनम इच्छते, कुल भी नहीं देखती है, ना रूप देखती है, ना कुल परंपरा को देखती है, ना शील को देखती है, ना विद्वता की गणना करती है। तो ऐसा करने वाली कौन है? लक्ष्मी। तो आपका उत्तर सही हो जाएगा लक्ष्मी। कहाँ से ये पंक्ति आई हुई है? सुकनाशोपदेश से। यानी आपको अगर डीएसएसबी निकालना है तो सुकनाशोपदेश भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगला प्रश्न आता है, पृथुकार्त स्वरपात्रम भूषतनि निशेष पर जन्म देव बिलसत करेणु गहनम संप्रति सम आवयोः सदनम। ये बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है एक अलंकार का। तो किस अलंकार का ये उदाहरण है बताना है आपको। पहला है अर्थनंतरन्यासः, दूसरा है उत्प्रेक्षा, तीसरा है उपमा, चौथा है श्लेषा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये चौथा विकल्प सही है, श्लेषः। श्लेष अलंकार का ये उदाहरण है, बहुत प्रसिद्ध है। श्लेष अलंकार का यह प्रसिद्ध उदाहरण है। कुछ उदाहरण कुछ अलंकार के बहुत प्रसिद्ध होते हैं जो सबको याद होते हैं। अगर ऐसा प्रश्न आए तो बहुत बच्चे सही करेंगे। ये देखो थोड़ा कठिन आ गया। पयः पानं भुजंगानां केवलं विषवर्धनम उपदेशो हि मूर्खाणां परकोपाय न शान्तये इति अत्र कः अलंकारः वर्तते। यहाँ पे अलंकार क्या है? तो बच्चों पहले इसका अर्थ देखते हैं। पयः पानम, दूध पिलाना। किसको? भुजंगानाम, यानी सर्पों को दूध पिलाना। केवलम विषवर्धनम, केवल उनके विष को बढ़ाना है। यानी सांप को दूध पिलाओगे तो आपको कुछ कल्याण नहीं होगा, केवल उसका विष बढ़ेगा। क्यों? उसके लिए नीचे वाली लाइन समर्थन में आ गई। उपदेशो ही मूर्खाणाम, मूर्खों को उपदेश देना। परकोपाय, केवल उनके क्रोध को बढ़ाना है। ना शांत, उनको शांति नहीं बढ़ेगी। अगर आप मूर्ख को कोई अच्छी बात भी बताओगे तो उसको गुस्सा ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए कौन सा अलंकार है बताइए। बहुत बढ़िया, इसमें अर्थानंतरन्यास है। क्यों? ऊपर वाली बात का नीचे वाली बात से समर्थन हो रहा है, इसलिए इसमें अर्थानंतरन्यास अलंकार है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। वागर्थव्यु संपृक्तो वाग अर्थ प्रतिपत्ते इदम मंगलाचरणम कस्य ग्रंथस्य अस्ति। यह मंगलाचरण किस ग्रंथ का है? तो
हितोपदेशस्य रामायणस्य अभिज्ञान शाकुंतलस्य रघुवंशस्य। तो प्यारे बच्चों, ये जो मंगलाचरण है ये किसका है? रघुवंशस्य यानी रघुवंश नामक महाकाव्य का है। इसका पूरा मंगलाचरण कैसा है उसको मैं बोल देता हूँ। वागर्थव्यू संपृक्तो वाग अर्थ प्रतिपत्ते जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। ये जो मंगलाचरण है ना ये बहुत पूछा जाता है। इसमें आप दिलचस्पी देखेंगे किसी किसी बैच में इसमें कौन सा अलंकार है ये भी पूछा गया है, उपमेय उपमान कौन है ये भी पूछा गया है। यानी आपके लिए जरूरी क्या है कि जो रघुवंश महाकाव्य है उसका प्रथम सर्ग अच्छे से पढ़ लीजिए अगर आपको डीएसएसबी पास करना है तो। अगले प्रश्न पे आते हैं। शैशवे अभ्यस्त विद्यानां यौवने विशैषणां वार्धक्ये मुनवृत्तीनां योगनान्ते तनुः त्यजाम् इति श्लोके केषां वर्णनम् अस्ति। इस श्लोक में किसका वर्णन है? तो इस श्लोक में किसका वर्णन है? दिलीपस्य रघोः रघुकुल राज्ञां योगिनां। तो यह श्लोक किस ग्रंथ का है? तो यह श्लोक जो है वह रघुवंशम का है। और आप देखेंगे जो 2019 वाला पेपर हुआ था तो उसमें तो ये लाइन ही आई थी रिक्त स्थान के रूप में भरने के लिए। तो इसमें किसका वर्णन है? इसमें रघुकुल के राजाओं का वर्णन है। तो इसमें ये आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पातुम्ना प्रथमं व्यवस्यति जलम युष्मास अपि ते सूया नादत्ते प्रिय मंडनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम इत्यत्र किम छंदः प्रयुक्तम। इसमें छंद कौन सा है? स्रग्धरा शार्दूल विक्रीडितम उपजाति शालिनी। तो प्यारे बच्चों छंद देखने के लिए हमें क्या देखना चाहिए? उनके वर्णों को गिनना चाहिए कि यहाँ पे जो दो चरण दिए गए हैं, दो पद दिए गए हैं, इसमें वर्ण गिनिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब 19 वर्ण मिल गए। 19 वर्ण वाला कौन सा छंद होता है? शार्दूल विक्रीडितम। स्रग्धरा में कितने वर्ण होते हैं? प्रत्येक चरण में 21 वर्ण होते हैं। उपजाति में प्रत्येक चरण में 11, शालिनी में प्रत्येक चरण में 11। तो इस तरह से बच्चों अगर आप वर्णों को गिनते हैं तब भी आप छंद के प्रश्न सही कर लेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तो त्यागी सलाख विपर्ययः इत्यादि श्लोके कस्य राज्ञः वर्णनम अस्ति। इस श्लोक में किस राजा का वर्णन है? तो रामस्य दिलीपस्य वैवस्वतमनोः रघोः। तो प्यारे बच्चों ये भी रघुवंश के प्रथम सर्ग का श्लोक है और इसमें राजा दिलीप का वर्णन है। समझ गए? बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आता है। शुकनासेन कः उपदिष्टः। शुकनास के द्वारा किसको उपदेश दिया गया? चंद्रापीडः तारापीडः वैशंपायनः पुंडरीकः। बहुत आसान, बहुत आसान है। क्या होगा? चंद्रापीडः। बहुत आसान है। अगला उदाहरण आ गया। कमलम इव मुखम मनुज्ञम एतत् इति अत्र कः अलंकारः। एक छोटा सा वाक्य दे दिया और आपसे अलंकार पूछ लिया। किसमें अलंकार कौन सा है? कमलम इव मुखम मनोज्यम एतत्, यानी यह जो मुख है वो कमल के समान सुंदर है। उपमा रूपक उत्प्रेक्षा अर्थांतरास कौन सा अलंकार है? तो प्यारे बच्चों देखिए इसमें अलंकार है उपमा। कैसे आना? कमलम इव मुखम, इव भी आया हुआ है इसलिए इसमें रूपक हो नहीं सकता, उपमा ही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। दासे कृतागसि भवेत उचितः प्रभूणाम पाद प्रहार इत सुंदरी नासमदूये उदयत कठोर पुलांकुर कंटकाग्रैः खिदयते मृदुपदम ननुषा व्यस्त में
इत्यत्र कः अलंकारः, इसमें अलंकार कौन सा है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार है प्यारे बच्चों, रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है बताइए? बहुत बढ़िया, इसमें रूपक अलंकार है। तो बच्चों यह श्लोक कहाँ से मिला है? हमको नहीं मिला है। अगर आपको कहीं प्राप्त हुआ है तो आप कमेंट करके हमें अवश्य बताएंगे कि ये किस पुस्तक से आया हुआ है, तो उससे हमारा भी ज्ञान बढ़ेगा और भी बच्चों का लाभ होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रजानामेव भूत अर्थम सहताभ्यो बलिम अगृहीत अस्य श्लोकांशस्य शुद्ध अनुवाद अस्ति। यहाँ भी जो लाइन दी गई है इसका शुद्ध अनुवाद क्या होगा? यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, क्या होगा बताइए? बहुत बढ़िया, 72 नंबर का प्रश्न है, 72वां प्रश्न है। कौन सा उत्तर सही होगा बताइए? तो देखिए लाइन देखिए क्या आई है। प्रजा नाम एव भूत अर्थम, प्रजा के कल्याण के लिए, प्रजाओं के कल्याण के लिए, ताभ्यो बलिम अगृहीत, उनसे कर लेता था। ये दिलीप के वर्णन में आया हुआ है रघुवंशम महाकाव्य के प्रथम सर्ग में। तो इसमें विकल्प सही होगा पहला, राजा दिलीप प्रजाओं के कल्याण के लिए उनसे कर लेता था, यह इस लाइन का अर्थ है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। तारापीड़ से पुत्र आसी, तारापीड़ का पुत्र था। बहुत आसान है। वंशम पायना पुंडरीका चंद्रापीड़ा शूद्रकः, बहुत आसान है, चंद्रापीड़ा। कुछ प्रश्न आते हैं बिल्कुल हलवा, कि उनको देखते ही आदमी खा लेता है। अगला प्रश्न है लिम्पतीव तमोअंगानि वर्षति व्यंजनम नभः इति अत्र कः अलंकारः वर्तते। इस लाइन में अलंकार कौन सा है? उत्प्रेक्षा, यमक, उपमा, रूपक। तो प्यारे बच्चों ये लाइन भी बहुत महत्वपूर्ण है एक अलंकार के लिए। तो किस अलंकार के लिए? उत्प्रेक्षा अलंकार के लिए। और ये लाइन कहाँ की है ये भी जान लीजिए, क्योंकि लाइन भी पूछ सकता है ये किस ग्रंथ की है। तो प्यारे बच्चों लिम्पतिव तमो अंगानि वर्षतिव अंजनम नभा, ये है किसका? मृच्छकटिकम, जो क्या नाम है, परकड़ ग्रंथ है मृच्छकटिकम, उसमें की ये लाइन है। अगला प्रश्न आता है क्वः शूर प्रभो वंशः क्वाचाल्प विषयामति इत उक्ति ही कस्मिन् ग्रंथे उपलभ्यते। ये जो उक्ति है ये कथन है किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? हितोपदेशे, अभिज्ञान शाकुंतले, मेघदूते, रघुवंशे। तो प्यारे बच्चों ये जो प्राप्त होता है किसमें? रघुवंश में। कालिदास जी कहते हैं कहाँ शूर से उत्पन्न रघुकुल का वंश और कहाँ हमारी थोड़ी सी बुद्धि। ये कौन किस ग्रंथ में है? रघुवंश में है। अगला प्रश्न है अस्ति उत्तरस्याम दिशे देवात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः इत्य अत्र किम छंदः प्रयुक्तम। इसमें छंद कौन सा है बताइए? पहला है वंशस्थम, दूसरा है उपजाति ही, तीसरा है अनुष्टुप, चौथा है वसंत तिलिका। तो कैसे पता करेंगे? इसके वर्णों को गिनेंगे। तो गिनिए इनके वर्णों को, कौन सा छंद है बताइए? तो गिनिए कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। कौन सा छंद इसमें हो जाएगा बताइए? तो प्यारे बच्चों इसमें देखिए इसमें भी 11 वर्ण हैं, इस लाइन में भी 11 वर्ण हैं। 11 वर्ण वाले कौन कौन से छंद होते हैं? इंद्र बज्रा, उपेंद्र बज्रा, शालिनी और उपजाति। तो इसमें से केवल यहाँ पे उपजाति है, यहाँ पे उपजाति है। और उपजाति जानते हैं ना, ये इंद्र बज्रा और उपेंद्र बज्रा का मिश्रण होता है। तो जो ऊपर वाली लाइन है इसमें है क्या है? इंद्र बज्रा। हिमालयो नाम नगाधिराजा, इसमें है उपेंद्र बज्रा, इसलिए दोनों मिलकर के उपजाति छंद इसमें हो गया है। अगला प्रश्न है नव पलाश पलाश वनम पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम इति अत्र कः अलंकारः अस्ति। इसमें अलंकार कौन सा है? श्लेषः, यमकम, रूपकम, अनुप्रासः। बहुत प्रसिद्ध उदाहरण ये भी एक अलंकार का। तो किस अलंकार का? रूपक अलंकार का। इसमें रूपक अलंकार है। अच्छा हाँ, क्षम्यताम।
प्यारे बच्चों, इसमें यमक अलंकार का ये जो है प्रसिद्ध उदाहरण है। नौ पलाश पलाश बनते, यहाँ पलाश पलाश 2 बार आया है ना, और दोनों अलग अलग अर्थ में। यहाँ पराग परागत आया हुआ है, तो इसमें यमक अलंकार है, रूपक अलंकार नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। शुकनासः कस्य मंत्री आसीत। शुकनास जो है किसका मंत्री था? चंद्रापीडस्य, जाबालेः, तारापीडस्य, शूद्रकस्य। तो शुकनास जो है किसका मंत्री था? बहुत बढ़िया, तारापीड का मंत्री था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखितेषु श्लोकपादेषु वंशस्थम छंदः अस्ति। अब यहाँ कई श्लोकों के पाद जानते हो ना, जिसको चरण कहते हैं, उसी को पाद कहते हैं। तो यहाँ पे कई श्लोकों के पाद यानी चरण दिए गए हैं। किस चरण में यानी किस पाद में वंशस्थ छंद है वो आपको चुनना है। तो वंशस्थ छंद में कितने वर्ण होते हैं? 12 वर्ण होते हैं। और 12 वर्ण वाले इसमें से कौन कौन है? गिनिए, जल्दी गिनिए। ये तो कश्चित कांता ब्रे गुरुड़ा है, इसमें तो 17 वर्ण हैं, तो इसमें तो मंदा क्रांता है। सुखस दुखस 3 3 6, ना कोअपि 3 9 और 2 11, इसमें 11 वर्ण है, तो ये तो बाहर हो गया, ये भी बाहर हो गया। अब यही दोनों हैं जिसमें 12 12 हैं। तो इसमें आपको देखना है कि किसमें कौन सा छंद है। तो वंशस्थ का लक्षण क्या होता है? जतौ तु वंशस्थम उदीरितौ जरौ। जतौ तु यानी जगड़ तगड़ जगड़ रगड़ जिसमें आ जाए वह वंशस्थ छंद होता है। तो भवंति नम्रः तरवा पे देखिए, मात्रांकन करते हैं फिर आप जान पाएंगे। यहाँ पे हरस्व, यहाँ पर दीर्घ, यहाँ पे हरस्व, तो क्या बन गया? जगड़ बन गया। ठीक है। उसके बाद नम्रः में दीर्घ दीर्घ लघु, क्या बन गया? ताराज यानी तगड़ बन गया। तो जगड़ तगड़ मिल गया ना, तो ये दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। और भी लगाना चाहते आगे भी लगा सकते हैं। हरस्व दीर्घ हरस्व, क्या हो गया? ये जगड़, जगड़ मिल गया। फिर उसके बाद दीर्घ दीर्घ और जगड़ तगड़ जगड़ रगड़, तो हरस्व दीर्घ। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये रगड़ हो जाएगा, क्योंकि रगड़ में क्या होता है? राजभा। ये माता राजभान सलगम याद किए हैं ना, उसी से वर्ण गिनिए और जगड़ तगड़ लगाइए, तो आपको पता चल जाएगा कि इसी में जो है वह वंशस्थ छंद है। लक्षण क्या है इसका? एक बार पुनः सुन लीजिए। जतौ तु वंशस्थम उदीरितौ जरौ, यानी जगड़ तगड़ जगड़ रगड़, यही 4 आते हैं तो वंशस्थ छंद होता है। और इसकी जो यति होती है वो चरणांत में होती है, यानी चरण के अंत में होती है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। या सृष्टि सृष्टुराद्यः, इस श्लोक में छंद पूछा गया है। ये बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि जितने बच्चे संस्कृत पढ़ने वाले होते हैं सब अभिज्ञा शाकुंतलम पढ़े होते हैं और सब जानते हैं इसमें कौन सा छंद है। शार्दुल विक्रीडित है, सरगधरा है, वंशस्थ है, वसंतिल का है। क्या है? ये तो आंखें बंद करके मारेंगे तब भी सरगधरा पर ही हमारा चिन्ह लगेगा, क्योंकि अभिज्ञान शाकुंतलम सब बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। सिद्धि साध्य सतामस्तु प्रसादातस् धूर्जटे जाह्नवी फेन लेखेव यन्मूर्धनि शशिना कलह इत मंगलाचरणम कस्य ग्रंथस्य अस्ति। यह मंगलाचरण किस ग्रंथ का है? किसका है बताइए? हितोपदेशस्य, प्रतिमा नाटकस्य, पंचतंत्रस्य, अभिज्ञान शाकुंतलस्य। तो प्यारे बच्चों, ये जो मंगलाचरण है यह है हितोपदेश का, क्योंकि DSSB हितोपदेश बहुत पूछती है, इसलिए हितोपदेश आपको जरूर पढ़ना है। अभी इसी श्लोक का अर्थ क्या है ये भी समझ लीजिए। सिद्धे साध्ये सताम अस्तु प्रसादात तस्य धूर्जटे। तस्य धूर्जटे, उस शिव जी के
प्रसादात प्रसन्न होने से, उनकी कृपा से, सताम सज्जनों की, साध्ये उनके उद्देश्य में, सिद्धि ही भवतु सिद्धि हो, यानी शिव जी की कृपा से जो सज्जन लोग हैं उनका लक्ष्य पूर्ण हो। अब शिव जी कैसे हैं उसके लिए दूसरी लाइन में बता रहे हैं, जाह्नवी, जाह्नवी माने क्या होता है, गंगा नदी। तो जाह्नवी फेन लेखेव, यानी गंगा नदी की फेन, फेना की लेखा के समान, यन जिसके मूर्धनि सिर पर शशिना कला, चंद्रमा की कला विराजमान है, ऐसे शिव जी के प्रसाद से जो विद्वान होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, उनके लक्ष्य की सिद्धि होती है, पूर्ति होती है। यह इसका अर्थ है। और किस ग्रंथ का मंगलाचरण है, हितोपदेश का है। और भी बच्चों, धूर जटे का क्या अर्थ है, शिव जी के, धूर जटे का अगर पर्याय पद पूछे तो इसका पर्याय पद होगा शिवस्य। क्या होगा, शिवस्य, क्योंकि धूर जटी ही और षष्ठी के एक वचन बनता है धूर जटे, हरे की तरह। तो जाह्नवी जान गए, धूर जटी भी आप जान गए, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आता है, शकुंतला कया सह पतिगृहं प्रेषिता, शकुंतला किसके साथ पति के घर भेजी गई, अनसुईया, मेनकया, प्रियंवदया, गौतम्या। बहुत आसान प्रश्न है, क्या सही होगा, गौतमी। तो बताइए भैया, शकुंतला किसके किसके साथ गई थी पति के घर, जानते हैं ना, बहुत बढ़िया, सब लोग वो पढ़े हुए हैं। गौतमी थी, सारंगो थे और शारदवत थे, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आता है, हितोपदेशस्य कति भागाः, हितोपदेश में भाग कितने हैं, षट् पंच त्रयः चत्वारः। अब जो बच्चे पढ़े होंगे वही जानते होंगे हितोपदेश में भाग कितने हैं। तो कितने भाग हैं, 4 भाग हैं। कौन कौन से, मित्र लाभ, सुहृत भेद, और कौन सा है, जल्दी बताइए। तो मित्र लाभ हो गया, सुहृत भेद हो गया, तीसरा है विग्रह, क्या है, विग्रह, और चौथा है संधि। तो हितोपदेश में 4 भाग हैं, कौन कौन से, मित्र लाभ, सुहृत भेद, विग्रह और संधि। और पंचतंत्र में कितने भाग हैं, उसमें 5 भाग हैं। हितोपदेश में कितने भाग हैं, इसमें 4 भाग हैं। तो हितोपदेश और पंचतंत्र दोनों बहुत पूछे जाते हैं DSSB में, तो आप इसका ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों आपका, हितोपदेशः ग्रंथः केन लिखितः, किसने लिखा है, विष्णु शर्मणः, कालिदासेन, नारायण पंडितेन, भासेन। तो किसने लिखा है, बताइए किसने लिखा। तो इसको लिखा है नारायण पंडित ने। किसने लिखा है, नारायण पंडित ने। चलिए अगला प्रश्न है, विचितयन्ति यम अनन्य मानसा इत्यादि कह उक्तवान, किसने बोला है इसको, दुर्वासा, कश्यप, कर्ण, विश्वामित्र। तो सब जानते हैं कि ये जो चौथे अंक का पहला श्लोक है, और इसको किसने बोला है, इसको जो है दुर्वासा ने बोला है, क्योंकि इसी श्लोक के द्वारा दुर्वासा शकुंतला को श्राप देते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, शकुनाशोपदेशः इति कस्मिन् काव्ये अस्ति, शकुनाशोपदेश किस काव्य में है, मुद्रा राक्षसे, कादम्बर्यां, हितोपदेशे, दशकुमार चरिते। बहुत आसान है, ये कादम्बरी का है, तो आपका दूसरा विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, शुश्रूष गुरून् कुर प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने भर्तुः विप्रकृता अपि रोषणतया माँ अस्म प्रतीप गमः इत्याद उक्तिः काश्यपेन काम प्रति उक्ता, यानी यह उक्ति काश्यप के द्वारा किसके प्रति कही गई, गौतमी, सखी, अनसुईया, शकुंतला। तो सभी जानते हैं कि ये अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का जो 4 श्लोक है ना, उसमें से एक श्लोक ये भी है। तो किसके लिए कहा गया है, शकुंतला के लिए कहा गया है। क्या भाव है इसका, कि अपने गुरुजनों की बातों को सुनो, अपनी सपत्नी यानी जो आपकी सौते हैं उनके साथ प्रिय सखी जैसा व्यवहार करो,
पति क्रोधित हो जाए तब भी आप उसको उसके प्रतिकूल नहीं जाना है, यह इसका भाव है। तो इसमें कश्यप जो है शकुंतला को अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पातुमना प्रथमं व्यवस्यति जलम इषुमास अपि तेषु या इत्यादि श्लोके के संबोधिताः काश्यपेन। इस प्रश्न के पंक्ति का अर्थ बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, नहीं तो आप गलत कर जाएंगे। क्या लिखा हुआ है? इत्यादि श्लोके, इस श्लोक में के मतलब कौन सब, संबोधिताः संबोधित किए जा रहे हैं, काश्यपेन काश्यप के द्वारा। यानी इस श्लोक के द्वारा काश्यप किसको संबोधित कर रहे हैं? तपोवन तरवः, तपोवन वटवः, तपोवन मुनयः, तपोवन सख्या। बहुत आसान है, इसका उत्तर हो जाएगा तपोवन तरवः। आपका पहला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है अर्थो हि कन्या परकीय इव इति श्लोकांशः कस्य नाटकस्य अस्ति। यह श्लोकांश जो है किस नाटक का है? प्रतिमा का है, मुद्रा राक्षस का है, स्वप्न वासुदेवतम का है, अभिज्ञान शाकुंतलम का है। तो यह जो है अभिज्ञान शाकुंतलम का है। तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं कि DSSB में अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से कई प्रश्न आए हुए हैं। तो अतः आप अभिज्ञान शाकुंतलम संपूर्ण पढ़ लें तो अच्छा है, नहीं तो जो उसका चौथा अंक है उसको तो बिल्कुल अक्षरशः आप पढ़ लें। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। यौवनारंभे च प्रायः शास्त्रजल प्रक्षाल निर्मला अपि कालुष्यम उपयाति बुद्धिः इत्यादि उक्तिम कः कथयति। इस उक्ति को कौन कहता है? शूद्रकः, शुकनासः, तारापीडः, चंद्रापीडः। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं यह उक्ति कहाँ पर है? शुकनासोपदेश में है। तो कौन कह रहा है? शुकनास कह रहा है। अब यहाँ पे देखिए कः कथयति, तो यहाँ पे सुकनास होगा। अगर यहाँ पे आ जाता कि सुकनासेन कम प्रति उक्तवान, सुकनास ने किसके प्रति कही, प्रश्न को घुमा देता, तब इसका उत्तर चंद्रापीड होता। तो प्रश्न कैसे पूछा जा रहा है इसका आप बिल्कुल ध्यान रखें, नहीं तो आप गलत कर जाएंगे। समझ गए? चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, हाँ अब देखिए 91 के बाद टीचिंग वाले प्रश्न आ गए, यानी शिक्षण के DSSB में कितने प्रश्न आते हैं? 10 प्रश्न आते हैं, जो आपके कंप्यूटर में, क्योंकि ऑनलाइन पेपर होता है ना, तो बिल्कुल अंत में खुलेंगे। तो आपका 91 नंबर का यानी शिक्षण का पहला प्रश्न है, शिक्षार्थी का वास्तविक परिणाम क्या है? खोजी यात्रा, अनुभूत या परसेप्शन, पुनर्बलन या अनुक्रिया। तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर सही हो जाएगा चौथा, अनुक्रिया। क्यों? क्योंकि जब बच्चा सीखता है अगर वो अनुक्रिया नहीं कर रहा है तो सीखने का कोई मतलब नहीं है। सीखने का जो परिणाम है वो उसकी अनुक्रिया ही है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। शीत समाकलन क्या है? क्या शीत समाकलन? पैर और पैर की उंगलियों का समन्वय, आँख और कान का समन्वय, चेहरे की अभिव्यक्ति का समन्वय, हाथों और उंगलियों का समन्वय। तो शीत समाकलन कहते हैं बच्चों हाथों और उंगलियों का समन्वय, इन दोनों का जो समन्वय है वो शीत समाकलन कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का प्रकार नहीं है? ध्यान से देखिएगा, समाजीकरण का प्रकार नहीं है यह पूछा जा रहा है। पुनर्समाजीकरण, प्रत्याशित समाजीकरण, माध्यमिक समाजीकरण और प्राथमिक समाजीकरण। तो इसमें नहीं है तो इसका विकल्प सही हो जाएगा तीसरा, माध्यमिक समाजीकरण। क्योंकि पुनर्समाजीकरण होता है, प्रत्याशित समाजीकरण भी होता है, प्रत्याशित मतलब आशा के अनुरूप, और प्राथमिक समाजीकरण भी होता है। नहीं होता है तो केवल ये तीसरा वाला विकल्प यानी कोई माध्यमिक समाजीकरण नहीं होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से कौन सा पहला कौशल है जो एक बच्चा जीवन में सीखता है? सुनना, लेखन, बोलना, अध्ययन। ये तो आप सभी जानते हैं ना, सबसे पहला बच्चा क्या सीखता है? बोलिए। सुनना।
श्रवण सबसे पहले क्या करता है, सुनता है, फिर क्या करता है, बोलता है, फिर क्या करता है, पढ़ता है, फिर क्या करता है, लिखता है। ये 4 कौशल हैं और इनका क्रम भी यही है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो अंतिम है लेखन, पहला है सुनना। चलिए, छात्र विद्यालय में कैसे सीखते हैं और विकसित होते हैं? अविप्रेरणा, बौद्धिक समन्वय, अंतःक्रिया। तो क्या पूछा जा रहा है ध्यान से, छात्र विद्यालय में कैसे सीखते हैं? तो कैसे सीखते हैं? अंतःक्रिया के द्वारा। जब वो वहाँ पे अंतःक्रिया में कुछ गतिविधि करते हैं, गुरुजनों के साथ में, मित्रों के साथ में वार्तालाप करते हैं, संवाद करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, तब वो ज़्यादा सीखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा में नाटक और कला से क्या लाभ है? छात्र बेहतर इंसान बनते हैं, छात्र बेहतर अभिनेता बनते हैं, छात्र बेहतर शिक्षार्थी बनते हैं, छात्र बेहतर कलाकार बनते हैं। तो क्या उत्तर सही हो जाएगा? छात्र बेहतर शिक्षार्थी बनते हैं जब वो नाटक के द्वारा और कला के द्वारा सीख रहे होते हैं। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा सामान्य शिक्षा क्या है? ध्यान से समझिएगा, समावेशी कक्षा सामान्य शिक्षा क्या है? जिसमें छात्र व्यक्तिगत रूप से सीखते हैं, जिसमें विकलांग तथा अविकलांग छात्र एक साथ सीखते हैं, जिसमें छात्र स्वयं सीखते हैं, जिसमें विद्यार्थी अधिगम में भाग नहीं लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट ही यही है, जिसमें विकलांग और गैर विकलांग यानी बिल्कुल स्वस्थ बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, उसी को कहते हैं समावेशी शिक्षा। तो आपका विकल्प सही होगा दूसरा। अगला प्रश्न आता है, NEP 2020 का पूर्ण प्रपत्र का क्या मतलब होता है? फुल फॉर्म। अब देखो, फुल फॉर्म सब जानते हैं, लेकिन पूर्ण प्रपत्र बच्चे संदेह कर सकते हैं कि पूर्ण प्रपत्र क्या है, तो उसका फुल फॉर्म ही पूर्ण प्रपत्र है। तो क्या होगा? न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम, न्यू एजुकेशन प्रोग्राम। तो प्यारे बच्चों, NEP का मतलब होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी आपका विकल्प सही होगा दूसरा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसको हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अगला प्रश्न है, RTE अधिनियम का पूर्ण प्रपत्र है यानी फुल फॉर्म है, RTE का क्या है? राइट टू फ्री एजुकेशन एक्ट, राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, राइट टू कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, राइट टू फ्री एंड कंपेस्टारी एजुकेशन एक्ट। तो प्यारे बच्चों, RTE इसका अर्थ है राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, यानी बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ये इसका फुल फॉर्म है यानी पूर्ण प्रपत्र है। आपका अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, मातृभाषा सीखना रिक्त स्थान प्रकार है, चौथी भाषा अर्जन, मूल भाषा अर्जन, द्वितीय भाषा अर्जन, तीसरी भाषा। तो देखो बच्चों, जो मातृभाषा होती है ना, वो तो बच्चा बचपन से ही सीखता है, तो ये क्या है? मूल भाषा अर्जन है, क्योंकि ये मातृभाषा बालक की मूल भाषा होती है और वह समय और काल के अनुसार मानी बच्चा जहाँ पे है, जिस परिस्थिति में है, जिस देश काल में रहता है, वह उसी भाषा को मातृभाषा यानी मूल भाषा के रूप में सीखता होता है। यानी इंग्लैंड का बच्चा अंग्रेजी मूल भाषा में सीखेगा, लेकिन हिंदुस्तान का बच्चा हिंदी सीखेगा, और अगर वो दक्षिण भारत का है तो वहाँ की मूल भाषा या मातृभाषा के रूप में मलयालम, कन्नड़ जो भी है वो सीखेगा। तो इस तरह से बच्चों 1 से लेकर के 100 तक हमने प्रश्नों को हल किया है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट अवश्य करें। तो फिर मिलेंगे बच्चों। नमः संस्कृताय, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जय हिंद।